हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अंजू जादौन। तो फ्रेंड्स, आज का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बिजनेस आइडिया मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप गांव में रह रहे हैं या आपके पास 1-2-3 बीघा इस तरह से आपके पास ज़मीन है, तो सरकार की तरफ से आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ऑफ़र मिलने वाला है। तो एक स्कीम में आपको 11,80,000 तक मिलेंगे और दूसरी जो इसकी स्कीम है उसमें आपको 31,25,000 तक मिलेंगे। अब इसके लिए आपको ना घर से कहीं जाना है, ना कहीं फ़ीस देनी है, यानी सारा जो काम है ऑनलाइन आपके घर बैठे हो जाएगा। अब इसकी जो पूरी डिटेल है वो जानते हैं इसके एक्सपर्ट से। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके, और इसको शेयर करें अपने पापा, दादा, मामा, बुआ, फूफा सभी लोगों के साथ में, जिससे आपका जल्दी से जल्दी बिजनेस स्टार्ट हो जाए। और इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं ऐसी योजना के बारे में हम बताने जा रहे हैं। उसका नाम है नंद बाबा दुग्ध मिशन। अब दुग्ध का नाम सुना होगा तो आप सोच रहे हो कि या तो दूध बेचना है या डेयरी खोलना है। हाँ जी हाँ दोस्तों, यदि आप पशुओं से आप परेशानी नहीं है, आप पशु का काम कर सकते हैं, पशु पाल सकते हैं, तो यहाँ ये योजना आपके लिए सोना उगलने वाली है। अब सोना कैसे उगलेगी ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले नंबर तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए, nandbabaduggdmission.up.in। इस वेबसाइट पे आपको जाके अप्लाई करना है। अब इसमें क्या करना है, आपको योजना में आप सेक्शन में जाएं। योजना में आपको नीचे की तरफ आपको नंदिनी कृषक समृद्धि योजना मिलेगी और मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना मिलेगी। अब आप सोच रहे हैं नंदिनी और मिनी नंदिनी में क्या अंतर है, तो दोनों में भाई साहब ये अंतर है मुख्य कि नंदिनी थोड़ा सा बड़े पैमाने पे आप काम करते हैं, बड़े पैमाने पे आप डेयरी उद्योग खोलना चाहते हैं जिसमें सिर्फ गाय रखनी है, भैंस नहीं रखनी है। और मिनी नंदिनी आप छोटा करिए, आप छोटा डेयरी उद्योग चलाना चाहते हैं, स्टार्टअप है, तो मिनी नंदिनी से भी शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप पहले से आपके घर में पशु हैं, गाय हैं, भैंस हैं, तो आप नंदिनी कृषक योजना का भी चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको नंदिनी कृषक योजना के बारे में बताता हूँ ये क्या है। तो नंदिनी कृषक योजना के लिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। तो आपको वेबसाइट पर जाके क्लिक कर देना है, सिंपल, और ज़्यादा कुछ नहीं वेबसाइट में आप देख सकते हैं। और इसकी जो शर्त है वो मैं आपको मोटी फटाफट बता देता हूँ। यहाँ आपको हिंदी में लिखी हुई है सभी के लिए। तो ये एक्चुअली पहली लाइन तो वो नॉर्मल होती है, दूसरी आप समझ लें प्रदेश के सारे 18 मुख्यालय जनपद में लागू है, जिसमें 25 गाय की इकाई में साहिवाल, गिर, थारपार व गंगातीरी अधिकतम 5 परियोजना के तहत आपको 62 लाख तक आपको मिलने वाले हैं, जिसमें 50% अधिकतम 31,25,000 तक का अनुदान आपको सरकार की तरफ से मिलेगा। अब ये अनुदान कैसे मिलेगा, ये अनुदान आपको 31,25,000 का अनुदान 3 चरणों में मिलने वाला। 3 चरण कौन कौन से होंगे वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो लाभार्थी को पूरा 31 लाख खर्च नहीं करना है, लाभार्थी को ओनली 15% आपको अपना लगा दें। बैंक आपको 35% आपको फाइनेंस कर देगी, बाकी 50% आपको सरकार देने वाली है। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा डेयरी का सेटअप शुरू हो जाएगा। अब इसमें पहला जो आपको अनुदान मिलेगा, आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए उपरांत मिलता है प्रथम चरण का अनुदान। इसमें क्या होता है, आधारभूत संरचना में आपके टीन शेड बनाना है, तो पहला अनुदान आपको मिलेगा आधारभूत संरचना तैयार करने को उपरांत मिलने वाला। इसका इकाई का 25% इसमें लग जाता है लगभग, तो 25% आपको मिल जाएगा। उसमें क्या करना है आपको, जैसे टीन शेड बनाना है गाय के लिए, और जो उसको खाने पीने की जो जगह होती है वो सारा आपको व्यवस्था करनी होगी। फिर दूसरा अनुदान आपको मिलेगा गाय के खरीदने के उपरांत। ये अनुदान आपका 12.50% रहेगा, माने 12.5%। तो इसमें आपको 12.5% मिल जाएगा गाय खरीदने के उपरांत। और अगला 12.5% जो अनुदान मिलेगा उसमें कम से कम 10 गाय की संतति उत्पन्न हो जाएगी। जब 10 गाय की संतानें उत्पन्न हो जाएंगी उसके बाद आपको तीसरा अनुदान लास्ट वाला आपको 12.5% की किस्त आपको मिल जाएगी। माने जो थर्ड किस्त है वो लगभग 1-1.25 साल के बाद ही आपको मिल पाएगी, ऐसा मान चलें। अब गाय का क्रय जो आपको करना है वो प्रदेश के बाहर से और अच्छी ब्रीडिंग ट्रैक से किया जाए, तो वो गाय आपको खरीद के लानी है, जिससे आपका भी फ़ायदा होगा। यदि अच्छी ब्रीडिंग आएगी तो वो दूध भी अच्छा देगी, क्योंकि दूध का पैसा आपको ही मिलने वाला है। और गोवंश का ईयर टैग और वह बीमा करवाना अनिवार्य होगा। क्रय किए जाने वाली गाय प्रथम व द्वितीय ब्यात की हो। ऐसा ना हो कि बहुत पुरानी गाय आप खरीदते हैं, प्रथम या द्वितीय ब्यात की हो और 45 दिन से अधिक की ना हो, माने नई ब्याता गाय होना चाहिए। ये आपको देख के लाना है, खरीद के लाना है। तो आवेदक के पास गौपालन का और महिष पालन का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा डेयरी फार्म है इसलिए इसमें 3 वर्ष का अनुभव लग रहा है, जिसका प्रमाण पत्र संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अच्छा, आधारभूत संरचना हेतु 0.5 एकड़ तथा चारा उत्पादन हेतु 1.5 एकड़ की भूमि अनिवार्य है। स्वयं की हो, पैतृक हो, साझेदारी में हो, या 7 वर्षों का पंजीकृत अनुबंध पर ली गई हो।
मान लीज पर ली हो या एग्रीमेंट पे ली हो, तथा जल भराव से मुक्त हो। वहाँ पे आपकी घास वगैरह उगानी है, आपको जो चरी वगैरह उगानी, चारा उगाना है गाय के लिए, उसके लिए। अच्छा, इसके साथ आपको पूर्व में संचालित कामधेनु, यदि आपने पहले ले रखा है कामधेनु, मिनी माइक्रो कामधेनु के लाभार्थी इस योजना में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यदि आपने एक बार कोई योजना में पहले भी आप इसका लाभांश ले चुके हैं, आपने शुरू कर चुके हैं, तो वो आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आपका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। आवेदन कैसे करना है? आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी हार्ड कॉपी आपके संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अथवा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाएगी। अच्छा, आवेदन की संख्या यदि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है तो ई लॉटरी के द्वारा आवेदन किया जाना है। अच्छा, ये हो गया आपका नंदिनी कृषक योजना। अब मैं दूसरी योजना आपको बताता हूँ, मिनी नंदिनी कृषक। मिनी नंदिनी कृषक पर मैंने क्लिक करके बता रहा हूँ। ये योजना प्रदेश के समस्त जनपद में लागू है। योजना में 50% हिस्सा पशुपालकों दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित किया जाएगा, मैंने 50% आपका, 50% सरकार का रहेगा। अब इसमें 10 गाय की इकाई में, जिसमें साहिवाल, गिर, थारपारकर प्रजाति की गाय की परियोजना लागत 23,60,000 का होना चाहिए, और इसका लगभग 50% अधिकतम 11,80,000 का अनुदान 2 चरणों में दिया हुआ है। यहाँ आपको 2 बार में ही आपको पूरा अनुदान मिल जाएगा। प्रथम जो अनुदान मिलता है वो कैसे मिलता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले क्या करना है, इकाई की स्थापना हेतु माने लाभार्थी को जो अप्लाई करोगे आप, तो 15% आपको लगाना है। 35% संबंधित आपके लोकल बैंक आपको ऋण दे देगी, उसका फाइनेंस कर देगी। और यदि पूरा लाभार्थी के पास स्वयं का है तो स्वयं भी लगा सकते हैं, पूरी राशि बैंक से ना लेना हो तो ना भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो तत्समय लाभार्थी बैंक के खाते में धनराशि उपलब्ध होना चाहिए। माने जो यदि आपके पास खुद की है तो 11,80,000 आप खुद लगा लें अपना, और बाकी 11,80,000 आपको 2 चरणों में सरकार आपको दे देगी। तो इसके लिए लाभार्थी को न्यूनतम 6 माह का बैंक स्टेटमेंट की छाया प्रति देनी होगी, सत्यापित वाली, और इकाई लागत का अधिकतम 50% अनुदान दे होगा उसमें। तो यदि आपके पास बैंक से ऋण लेना है तो 6 महीने का स्टेटमेंट वगैरह लाना है, तो बैंक को आप बात करेंगे तो वहाँ से आसानी से फाइनेंस हो जाता है इस तरह की स्कीम है। आधारभूत संरचना तैयार करने के उपरांत प्रथम चरण का अनुदान आपको 25% मिल जाएगा, और गाय के खरीदने के उपरांत द्वितीय चरण का अनुदान 25% आपको मिल जाएगा, माने 50% आपको 2 बार में ही आपको दे दिया जाएगा। अच्छा, गाय का क्रय प्रदेश के बाहर यथासंभव ब्रीडिंग टेस्ट किया जाए। अच्छी गाय, अच्छी ब्रीडिंग के लेके आना है आपको। ईयर टैग और बीमा करवा देना है गाय का। क्रय की जाने वाली गाय कोई प्रथम या द्वितीय ब्यात की हो, 45 दिन से अधिक की ना हो। यहाँ पर गौपालक के पास जो आवेदन जो दे रहा है उसको गौपालक महिष पालन का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। इसका प्रमाण संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो। तो ये आपको वहाँ 5 देना या 3 साल का है। इकाई स्थापना हेतु आपको 0.20 एकड़ मतलब 1 बीघा ज़मीन भी आपको काम कर जाएगी, और लाभार्थी से पर्याप्त माने होना चाहिए लाभार्थी बस, और पर्याप्त हरे चारे के प्रबंधन एवं वर्ष पर्यंत स्थानीय स्तर पर चारा कृषकों आपूर्तिकर्ताओं से अनुबंध के माध्यम से चारा उपलब्धता के संबंध में एफिडेविट आपको देना होगा इसमें। और पूर्व में संचालित कामधेनु, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु, नंद बाबा दूध मिशन के अंतर्गत कोई भी नंदिनी कृषक योजना का लाभ ले चुके हैं तो आप इसमें पात्र नहीं होंगे। सारे आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। आवेदनों की संख्या अधिक होने पर ये लॉटरी के माध्यम से ही उनका चयन किया जाएगा। अनुदान की धनराशि का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी जो आप आधार से द्वारा है उसके द्वारा जो जिसमें आपका आधार अटैच है जिस खाते में उसमें आपके आ जाएगा। अब इसमें कैसे पंजीकरण करना है? पंजीकरण का सादा है, इसी वेबसाइट पर आप जाके पंजीकरण पर क्लिक करें। जैसे ही आप पंजीकरण पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको एक स्क्रीन आ जाएगी। स्क्रीन में आपको सिंपल अपना आधार नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। जैसे आप आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ आपके आधार की पूरी डिटेल आपके पास सामने शो हो जाएगी, और वहाँ आपको जो थोड़ी बहुत आपके बारे में जानकारी मांगी जाएगी कि ज़मीन कहाँ पर है, आपका एग्रीमेंट कहाँ है, ये सारी जानकारी भरने के बाद आप अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद ये आपके संबंधित एरिया मुख्य विकास अधिकारी के पास इसके का नाम आवेदन पहुंच जाएंगे, और लॉटरी के माध्यम से ज़्यादा पहुंचते आवेदन तो लॉटरी के माध्यम से आपका आवेदन को सिलेक्ट किया जाएगा। तो कुल मिला के बहुत शानदार स्कीम होने वाली, कोई झिकझक है ना कोई परेशानी है, और सिंपल आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही आपका सेंक्शन हो जाने वाला है। कहीं आपको किसी के माने शोर सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत अच्छी बहुत शानदार स्कीम निकाली सरकार ने। बहुत से लोग बोलते हैं सरकार क्या काम करे, तो आप देख सकते हैं सरकार क्या काम कर रही है आप लोगों के लिए। आप बस काम करें, पैसा कमाने का काम आपका है। सरकार आपको जितना मदद है वो आपको भरपूर दे रही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कुछ नए बिजनेस आइडिया में। बने रहिए अंजू जादव चैनल पर। तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।